नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी एक बार फिर एक अलग मौजू पर आज गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अलग मौजू क्या है? ख़ास मौजू है। और इस वक्त लोकसभा इंतखाबात जो चल रहे हैं, बीजेपी किन किन मुद्दों को सामने ला रही है, मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ अलग से कुछ दिनों से। एक और जो अहम तरीन मौजू था वो गौ मांस था, गाय का गोश्त। उसको लेकर के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में उसको मुद्दा बना डाला और फिर जो है अलग अलग तरह से तनकीद की जद में कौन आता है आप तो जानते हैं, और ये लोग किस जहनियत के लोग हैं वो भी आप लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाय मांस या फिर जो है बीफ के बारे में बात की तो फिर जाहिर सी बात है कि हक़ाइक़ भी सामने आएंगे। आप किसी मखसूस मज़हब को निशाने पर लेने के लिए गाय को लोकसभा या चुनाव का मुद्दा बनाएंगे तो लोग जो ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हैं वो भी तो सामने आएंगे। तो इसी को बहुत सारे लोगों ने लिखा। यूपी के सीएम अब गौ मांस के मामले को चुनाव में ले आए और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गौ मांस खाने का अधिकार देना चाहती। वहीं ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त खपत पर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है और उन्हें निशाना बनाया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि ईसाई और यहूदी सबसे ज़्यादा गोश्त खाने वाले कम्युनिटीज़ हैं। यहूदियों की सबसे ख़ास बात यह है कि वो बीफ का गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं। यहूदियों के लिए गोश्त खाने की बुनियादी शर्त यह है कि वो मुसलमानों की तरह सिर्फ हलाल गोश्त खाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बीफ का मीट बरामद करने वाला मुल्क ब्राज़ील है, उसके बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया, यानी दूसरे नंबर पर भारत है। भारत में किसकी हुकूमत है? बीफ के नाम पर किस तरह सियासत होती है आप अंदाजा लगाएं। सत्या हिंदी की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में बीफ के गोश्त के 6 बड़े बरामद कुनंदगान हैं, जिसमें 4 कंपनियों के मालिक हिंदू हैं और वो है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और प्रोप्राइटर अतुल सबरवार इसके जो मालिक हैं। और मुंबई में ये अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो मालिक हैं वो सुनील कपूर हैं, ये भी मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। MKR फ्रोज़न फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है ये भी नई दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके मालिक का नाम है मदन ऐबट। और फिर PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक हैं AS बिंद्रा, जिनका ताल्लुक चंडीगढ़ से है। और हलाल गोश्त बरामद करने वाले बीजेपी लीडर संगीत सोम के बारे में क्यों नहीं लिखा जाता? हिंदू अखबार ने 10 अक्टूबर 2015 को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मगरबी यूपी में बीजेपी के सरकर्दा लीडरों में से एक और बीजेपी के MLA संगीत सोम के भी बीफ कंपनी में शेयर हैं। बीजेपी के MLA संगीत सिंह सोम जो ज्यादा नफरत भड़काते रहते हैं, जो बीफ के गोश्त के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सबसे आगे रहते थे और मुजफ्फरनगर फसादात का मुलजिम था, दी हिंदू के पास दस्तयाब दस्तावेजात के मुताबिक हिंदुस्तान की मारूफ हलाल गोश्त बरामद करने वाली कंपनियों में से एक की उन्होंने बुनियाद रखी। कंपनी अद्वा फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड इसका नाम था। 2005 में संगीत सोम ने मोइनुद्दीन कुरैशी और एक तीसरे पार्टनर के साथ गोश्त और गोश्त की मसनूआत में डील करने के लिए कायम की थी। अद्वा की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी अब हिंदुस्तान से हलाल गोश्त की सरकर्दा प्रोड्यूसर और बरामद कुनंदा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। गोवा के साबिक वजीर आला, जिनका शुमार बीजेपी के बड़े लीडरों में होता था और कभी वजीर आजम के ओहदे के लायक समझे जाते थे, यहाँ तक कि आंजिहानी मनोहर पारिकर ने भी बीफ की हिमायत की थी। 2017 में गोवा के वज़ीर आला मनोहर पारिकर ने PTI से बात करते हुए कहा था कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि गौमांस नहीं खाया जा सकता। रियासत में गाय के गोश्त पर कोई पाबंदी नहीं है। बीजेपी ये हुक्म नहीं देती कि गाय का गोश्त नहीं खाया जा सकता। हम किसी भी जगह खाने के आदात का हुक्म नहीं दे सकते। ये फैसला आवाम को करना है। बीजेपी के कई लीडरों के बयानात हैं जो बीफ की हिमायत में बयान देते हुए देखे गए, जिनमें मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू भी है। लेकिन समझने की सबसे अहम बात यह है कि बीफ की मुखालिफत करने वाले योगी आदित्यनाथ केरला, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक में ये बात और तकरीर क्यों नहीं करते?
जनूबी हिंद की रियासतों में बीजेपी के इन लीडरों की जबान क्यों बदलती है? पीएम मोदी और काफ़ी हद तक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस इलेक्शन में शिमाली हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का गीत गाते हैं, लेकिन जनूबी हिंदुस्तान में वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते और यहाँ आते हैं तो तरक्की की बात करते हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ पढ़े लिख के रहते हैं और वहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान हो जाता है हिंदी बेल्ट। तो नाज़रीन गिरामी, एक एक करके मौजू लाया जा रहा है, अलग अलग मौजू से मुसलमानों के मुखालिफ बना करके लोगों के वोटों को अपने करीब करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अक्सर सियासी तबसरा निगारों का कहना है, और जितने भी वीडियोस इस वक्त आज़ाद, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या व्लॉगर्स हैं जो इस वक्त बना करके लोगों के आरा समझते हुए, मशवरे समझते हुए उनकी वीडियोस पेश कर रहे हैं, इससे साफ और वाज़े तौर पर इस मरतबा लोकसभा इंतखाबात का ऊँट किस करवट बैठेगा, ये वाज़े तौर पर निशानियां मिल रही हैं। अगर कई लोगों का मानना ये है कि अगर ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं हुई तो बीजेपी जो ये नारा लगा रही है कि 400 के पार होगी, शायद उसको उसके 50% वोट भी ना मिले, सीट भी ना मिले, ये मानना है। बहका नाज़रीन गिरामी, ये भी एक मौजू था जिसको छेड़ा गया था, सोचा कि क्यों ना आपके सामने उसकी तफसीलात रखूँ। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।